खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। बड़ा धीरे से सलाम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हम क्यों करते हैं? प्रभु का धन्यवाद इसलिए हम करते हैं क्योंकि खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है। जब हमें परमेश्वर कुछ देता है तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे आपको कोई पानी का गिलास दे तो आप उसे थैंक्स कहते हैं। क्या कहते हो? थैंक यू। क्योंकि ठंडी में जो रजाई से उठ करके खुद पानी लेकर के आए, जहां कोई उसको पानी आकर के दे तो उसको तो थैंक्स करना ही पड़ता है। तो परमेश्वर जो है वो खुद हमारे घर में आकर के, खुदा जो है खुद इस दुनिया में आकर के, प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवारों में आकर के, हमारे जीवनों में आकर के, हमारी जिंदगियों में आकर के हमें इतनी बड़ी बड़ी बरकतें देता है जिसके कारण हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज थैंक्स गिविंग की जो प्रेयर मीटिंग है वो खासकर मलिका के लिए है। तो मलिका आपके लिए है और इनकी फैमिली के लिए है, क्योंकि रशिया में MBBS करने के लिए बेटी जो है वो जाएगी। 2022 में कोई क्या सोचता है, क्या कोई नहीं सोचता है, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे लिए, जैसे जब मैंने पहले भी कई मैसेज जो है वो दिए कि 2022 में परमेश्वर जो है वो आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा। हालेलुया। तो आज मलिका को परमेश्वर ने इस काबिल बनाया है, इसके माँ बाप को इस लायक बनाया है कि अपनी बच्ची को MBBS के लिए रशिया में भेजे। ये एक खुदावंद का कलाम, प्रभु का वचन जो है वो सच साबित होता दिखाई दे रहा। हालेलुया। मेरे अजीजों, पैसा हमारे पास कम हो, पॉसिबिलिटियां जो है वो हमारे पास खुदा बहुत देता है, लेकिन जब हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तो परमेश्वर वो कर देता है जिसका कभी हमने सोचा भी नहीं होता। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज बहुत सी शुक्रगुजारियां हैं। इनके घर में खुदा ने इनको 150 गज का प्लॉट भी दिया है। डॉक्टर सुशील और सिस्टर एकता खुदा के काम के लिए भी आगे रहते हैं। और मैं जानता हूं एज ए पास्टर बहुत सी बातें जो है जो प्रभु का काम करते हैं उनको होती है, लेकिन खुदा कहता है अगर तू मेरे लिए कोई बात सुनता है तो उसका फल जो है वो स्वर्ग में बहुत है ना। बातें करनी आसान होती है लेकिन काम करना बड़ा लेकिन जब हम काम करते हैं खुदा का तो खुदा हमें बरकतें देता है। जब खुदा हमें बरकतें देता है हम शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज ये शुक्रगुजारी, ये प्रभु की शुक्रगुजारी है। परमेश्वर के सामने हम अपने बच्चों को रखते हैं। ये छोटे बच्चे, जब मैं 10-11 साल पहले, बहुत से बच्चे भी यहाँ पर कुछ बैठे हैं, दिलदार के बच्चे भी बैठे हैं और बहुत से बच्चे बैठे हैं, है ना। देवर फैमिली के बच्चे जो हैं उनको भी देखा, वो भी पढ़ गए। कितने बच्चे खुदा में तरक्की कर गए। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ। मेरे अजीजों, दाऊद नबी जो है भजन संहिता 103 में क्या कहते हैं? कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को, अपने मन को कहता है कि मेरे मन जो है वो क्या करे? यहोवा को। कोई कहे चाहे ना कहे, लेकिन मेरा मन जो है वो प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। जैसे अभी गीत गाया ना, स्तुति, प्रभु को स्तुति दे, प्रभु के नाम को धन्यवाद दे। जिसके हम काबिल नहीं है वो खुदा ने हमें दे दिया। और कोई चीज आसान नहीं होती, कोई चीज आसान नहीं होती, लेकिन खुदा वो आसान हमारे लिए बना देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों,
खुदा के ऊपर विश्वास रखें, प्रभु के ऊपर विश्वास रखें। परमेश्वर जो है इस बच्ची को और भी आगे लेकर के जाएगा। और प्रभु का धन्यवाद हम इसलिए करते हैं क्योंकि खुदा ने हमारे ऊपर बहुत से उपकार करे, बहुत से उपकार करे हैं। वचन में लिखा है, और जो कुछ मुझ में है मैं उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। भूलना नहीं है खुदा को, ना बाहर चले गए तो खुदा को भूलना नहीं है, परमेश्वर को भूलना नहीं है। वहां पर भी खुदा का नाम लेना है, अभी बाइबल साथ लेके जाना है, दुआ करनी है कि खुदा उस कामयाबी का सेहरा जो है वो वहां से कामयाब होकर के आना। क्योंकि आज कोई भी बच्चा, माँ बाप जो है वो अपनी सारी जिंदगी की मेहनत जो है वो बच्चे के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन बच्चे की ड्यूटी बनती है कि वो अपने सपने साकार करते हैं। और उसके साथ ये भी सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप का सपना जो है वो हमसे भी आगे रखना चाहिए उसको। क्योंकि जो प्रभु का पाक वचन हमें बताता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने माँ बाप की शिक्षा को कभी ना भूलना, उसको गले का हार बनाना, अपने परमेश्वर को ना भूलना, अपने खुदा को ना भूलना। इसलिए दाऊद नबी जो है वो कहता है उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये प्रभु का धन्यवाद है, खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने आज हमें मौका दिया है कि हम लोग इस जगह पर बैठ करके प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं और अच्छी चीजें जो हमारे साथ होती है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सारी चीजें हमारे साथ घट जाती हैं, हम बीमार भी होते हैं, हमारे पास कई बार पैसा भी कम होता है, हमारे शरीर के ऊपर कष्ट आ जाते हैं, तकलीफें आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा अपनी दया करता है और हमारे सर पर दया का मुकुट बांधता है। उसके बाद भी परमेश्वर जो है वो हमें ऐसी आशीषें देता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और 5वें आयत में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी वो काम के समान नहीं हो। हर चीज खुदा हमें मुहैया कर रहा है, हर चीज परमेश्वर जो है वो हमें देता है। इसलिए हम कोटि कोटि उसका धन्यवाद करें, हर एक सांस के साथ प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु को महिमा दें। मेरे अजीजों, वो माँ बाप बड़े भाग्यशाली होते हैं जो इस तरह से अपने बच्चों को कंट्रोल करके यहाँ तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी बच्चों वाला ही हूँ। कोई भी बच्चा सीधा नहीं होता है ना, हालांकि 5 बच्चे हो 4 बच्चे हो, उनको सीधा माँ बाप को रखना पड़ता है ना। इसलिए माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो है, बड़े जो है, वो हर एक चीज को जज करते हैं और हर चीज को देखते हैं ताकि उनके बच्चे जो है वो सही रास्ता जो है वो पकड़े। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है, अगर हम भजन संहिता उसका पहला भजन जो है वो हम पढ़े तो खुदा के कलाम में इस प्रकार प्रभु का वचन बताता है, परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह करे वो सफल होता है। मेरे अजीजों, माँ बाप क्या करता है? माली का काम करता है। एक पौधा जो है जब फूल लगाते हैं ना माली, तो उसको पानी देता है,
है ना, या उसको कोई बीमारी ना हो जाए, सूख ना जाए, उसको खाद डालता है, उसको देखता है, उसकी परवाह करता है, तभी तो वो पेड़ बड़ा होता है, तभी तो वो फलता है। तो इस प्रकार माँ बाप जो है जिस तरह से केयर करते हैं, खुदा जो है वो इस तरह से हमारी हिफाजत करता है। बहुत सी कठिनाइयां परेशानियां आती हैं, लेकिन खुदा जो है उन सारी कठिनाइयों से, उन सारी परेशानियों से हमें बाहर निकाल देता है। मेरे दीदों, आज जरूरत है कि हम उस खुदा के कलाम को, उस प्रभु के वचन को हमेशा अपने हृदय में रखें, ताकि हमारा हृदय, हमारा जो हृदय है उसमें प्रभु का वचन रहे। और जब भी हम अपने बच्चों को कुछ कहें और प्रभु की बातें कहें, क्योंकि जो हमारे अंदर भरा रहेगा वही हम बच्चों को परोसेंगे। खुदा के लिए अगुवाई करें, परमेश्वर के वचन को सुनाएं। मेरे अजीजों, प्रभु का कलाम जो है, खुदा का वचन बताता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे। वृक्ष जो है वो एक इंसान है और पानी जो है वो प्रभु का वचन है। जब प्रभु का वचन जो है वो हमसे अलग नहीं होगा तो हमारी हरियाली खराब हो ही नहीं सकती। हमारा स्पिरिचुअल जीवन जो है वो कैसे तस्तमस्त हो सकता है। और जब हम प्रभु में रहेंगे तो दुनियावी बरकतें हमारी आएंगी। एजुकेशन जो हम लेते हैं उसमें खुदा हमारी मदद करेगा। हमारा जो फाइनेंस है उसको भी खुदा पूरा करेगा, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तेरा सब कुछ पूरा करूंगा। जिस देश में तुम जाओगे मैं वहां तेरे संग संग रहूंगा। जो यहोशू की पुस्तक में अगर खुदा के कलाम में आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि तेरा मन कच्चा हो, दृढ़ हो जा, मजबूत हो, जहां तू जाएगा तू प्रभावशाली होगा। लेकिन कंडीशन है, प्रभु का वचन जो है वो तेरे चित्त से उतरना नहीं चाहिए। दुआ प्रार्थना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जब माँ बाप से दूर चले जाते हैं तो जल्दी जल्दी उनके मतलब है कि सारी चीजें चेंज, मान लो घर में है, घर में दुआ प्रार्थना हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो बाजार में चले गए, वहां जाकर के दिमाग चेंज हो गया। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शैतान जो है वो धर्मी लोगों के पीछे रहता है, इनके अंदर से जो कलाम है उसको चुरा ले। लेकिन जो प्रभु में बने रहते हैं, खुदा में बने रहते हैं, शैतान उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जहां भी जाओगे मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसलिए हमें खुदा का कलाम बताता है कि जो प्रभु की व्यवस्था के ऊपर चलते हैं वो पुरुष जो कुछ भी करता है वो सफल होता है और उसकी जिंदगी में सफलता आती है। 2022 में परमेश्वर जो है आपको वो सफलता देने के लिए जाता है। हालेलुया। आज हम दुआ कर रहे हैं मलिका की शुक्रगुजारी के लिए, एमबीबीएस के लिए, ये रशिया में जा रही है। लेकिन एक टाइम ये आएगा कि इसके मम्मी पापा आएंगे कि पादी साहब दुआ करो उसका 1 साल कंप्लीट। हालेलुया। ये देखिए भविष्य की आशा जो है वो परमेश्वर है। खुदा जो है वो हमारे भविष्य की आशा है। वो खुदा जो है वो भविष्य में हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। खुदा कहता है तू कल की चिंता ना कर, कल के लिए मैं तेरे लिए खुद ही चिंता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। भजन संहिता 112 प्रभु का वचन में, खुदा के कलाम में बहुत सुंदर बातें जो है वो लिखी गई है। भजन संहिता 112 में इस प्रकार लिखा गया है, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानना बहुत ही जरूरी है। ये भी प्रभु को धन्यवाद देना, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करनी है और उसकी आज्ञाओं से जो अति प्रसन्न रहता है। और दूसरी आयत में लिखा है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी
उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी और सीधे लोगों की संतान आशीष। सीधे लोग कौन है? जो खुदा में रहते हैं, जो प्रभु को मानते हैं। वैसे तो दुनिया में कोई भी सीधा नहीं है, लेकिन जो प्रभु को मानते हैं, जो परमेश्वर के सामने झुकते हैं, खरीदी भी करते हैं तो भी खुदा के सामने आके कहते हैं खुदा मुझे माफ कर दे। और परमेश्वर जो है अपने बच्चों को कभी भी नाराज होने नहीं देता। और वचन में लिखा है सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका घर सदा बना रहेगा। हालेलुया। धन संपत्ति जो है वो भी खुदा हमें देगा, वो भी परमेश्वर की तरफ से हमें मिलेगी। और वचन में ये लिखा है सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय। कई बार हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में ऐसी आती है चीजें, ये सब चीजें कैसे होंगी, क्या करेंगे, अंधेरा अंधेरा, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कैसे एडमिशन होगी, कैसे पैसा आएगा, कहां से क्या आएगा, है ना। अंधकार ये अंधकार दिखाई देता है, लेकिन जब समय आता है तो परमेश्वर अपने आप ही उस सारी विपदा को, सारी परेशानी को दूर कर दे और खुदा हमें अपने आप ही मुहैया कर देता। हालेलुया, हालेलुया। कठिनाई तो होती है, तकलीफ तो होती है, लेकिन वो अच्छे माँ बाप होते हैं जो अपने ऊपर तकलीफ झेल करके और कम खा के, कम पहन के अपने बच्चों के लिए कुछ कर देते हैं। वो माँ बाप बहुत महान होते हैं। अगर सारा हम ऐसे ही उड़ा दें, है ना, पैसा है तो उड़ा दें, बच्चों के लिए कुछ ना करें, तो वो पेरेंट्स जो है वो अच्छे पेरेंट्स कभी नहीं होते। हमेशा अच्छे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। मेरे अजीजों, डॉक्टर सुशील और सिस्टर एकता, इन्होंने दोनों ने, मैंने देखा, रात दिन ड्यूटियां करके बड़ी मेहनत करी है और मेहनत करके इन्होंने अपना घर बनाया और गाड़ी भी नहीं ली और उसके बाद प्लॉट भी लिया, उसके बाद बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दी और बच्चों को कपड़े भी अच्छे पहनाए, है ना। कई बार दुख भी देखा होगा, तकलीफें बहुत देखी, लेकिन उनमें तकलीफों में से भी निकल करके परमेश्वर के सामने धन्यवाद देते रहे, खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे। तो कई बार ये फोन करके पासवान को बोलते कि बहुत परेशानियां हैं, दुआ करें बच्चों के लिए, प्रेयर करें। लेकिन जब भी पादी साहब को घर में बुलाया और उन्होंने प्रबंधकारी जो है बड़ी खुशी के साथ करी और हर चीज को मेंटेन करके रखा और खुदा 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 के काम के लिए कभी अपना हाथ पीछे नहीं करा। और आज यही वजह है कि खुदा आपके साथ है और प्रभु के हाथ जो है वो हमेशा इस बच्चे के सर पर है और खुदा जो है अपना कभी हाथ जो है वो पीछे नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके सर पर खुदा का हाथ होता है उसको कोई भी कामयाबी से रोक नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर जो है इस चर्च में से कितने बच्चों को खुदा ब्लेस कर रहा है ना। बीएससी नर्सिंग के लिए एमबीबीएस डॉक्टर जो मेरे हाथों में, कितने मेरे चर्च के बच्चे जो है एमबीबीएस डॉक्टर बन गए। हालेलुया। कल को ये भी बच्ची बन के आ जाएगी, है ना। हालेलुया। ये देखिए, जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, ये गप्पों की बात नहीं है। हमारे पास 110% जो है वो सही टेस्टमनी है कि परमेश्वर जो है लगातार हर मुश्किल से निकाल करके, हर मुसीबत से निकाल करके हमारी कलीसिया के बच्चों को, हमारे जो विश्वासी है उनको आगे बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक ऐसी संगति में रहते हैं
जहां से ब्लेसिंग निकल करके हमारे खानदानों में जाती है। और आज हम बहुत खुश हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बेटी मलिका और उसके मम्मी पापा और उनका बेटा और उनके रिश्तेदार को कलीसिया के मेंबर यहाँ पर जमा है ताकि हम शुक्रगुजारी कर सके, प्रभु की महिमा कर सके। मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि मियाँ बीबी ने दोनों ने खुदा का काम तो बहुत करा है। अभी आने वाले समय में आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर जो है वो अपना काम शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम बिना किसी लालच के खुदा का काम करते हैं तो खुदा जो है ऐसे सोर्स पैदा करता है जिनके द्वारा हमें खुद नहीं पता कि आने वाले समय में हम कहां कहां पहुंचेंगे और कहां कहां जाएंगे। हालेलुया। ये खुद प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। मेरे बच्चों के साथ ये बच्चे भी बड़े हुए हैं, कोई 1 साल बड़ा 2 साल छोटा, तो हमारे बच्चों को सबको खुदा ने देखो 1 साल बड़ा करा और परमेश्वर जो है वो हमें ब्लेस कर रहा है, हमारी कलीसिया को ब्लेस कर रहा है और हमारे जीवनों के ऊपर खुदावंद का अनुग्रह है। और ये पटियाला चर्च जो है, मैथोडिस्ट चर्च जो है वो आगे आने वाले समय में तरक्की करेगा और खुदा बरकत देगा। और मेरी दिली दुआ है बेटी मलिका के लिए, इनके परिवार के लिए कि परमेश्वर आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा, खुदा जो है आपको सक्सेस करेगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी में इतनी आशीष देगा। आज आप कह रहे हो कि पैसे की कमी है, लेकिन आपके पास इतना पैसा खुदा देगा कि आपके लिए वचन में लिखा है कि आपको रखने के लिए जगह भी। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है वो भी टाइम लाता है। आज ये टाइम है, कल वो टाइम आएगा। हालेलुया। इन फ्यूचर खुदा जो है वो आपको बहुत सी ब्लेसिंग जो है वो देगा। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, दिल की गहराइयों से प्रभु जी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद बहुत सी प्रभु आशीषें, बहुत सी बरकतें खुदावंद जिनके बारे में हमने सोचा भी है आपने पहले से रखी है इन लोगों के लिए। और प्रभु पिता परमेश्वर जी आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि कहां और किस जगह पर किन चीजों की हमें जरूरत है। बेटी मलिका बच्ची है प्रभु, और प्रभु पिता परमेश्वर जी तूने उनको चुना एक बहुत बड़ी सेवा के लिए। और खुदावन जबकि ये बच्ची खुदावन MBBS के लिए रशिया जाती है तो खुदावन आपके पाक फरिश्ते प्रभु जी उस बच्ची के साथ हो, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए। और प्रभु पिता परमेश्वर जी इस पूरे परिवार को अपने जलाली हाथों में ले। पिता परमेश्वर जी बड़े खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनके बच्चे प्रभु की महिमा के लिए खुदा तरक्की करते हैं। और सचमुच प्रभु जी इस पूरी कलीसिया में जितने लोग यहाँ पर पाए गए खुदावंद आज सबको ब्लेस करें, सबको इज्जत दे, सबको बरकत दे। धन दौलत इज्जत खुदावंद शोहरत ये आपके हाथ में है। रूहानी तरक्की में प्रभु पिता परमेश्वर जी बढ़े, आत्मिक तरक्की करें और दुनियावी रूहानी बरकतें खुदावंद इस खानदान में, इस घर में दें। एक बार फिर से प्रभु पिता परमेश्वर जी डॉक्टर सुशील को, सिस्टर एकता को और वंश को, मलिका को आपके पाक जलाली हाथों में सौंपते हैं। शुक्रगुजारी की इबादत रखी है। इस इबादत में प्रभु पिता परमेश्वर जी ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और प्रभु इनके मन में ऐसा विश्वास पैदा करे ताकि प्रभु पिता परमेश्वर जी उस विश्वास के ऊपर खुदावंद आगे बढ़े। जिस तरह से अब्राहम को खुदावंद तूने कहा मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। आज खुदावंद इस खानदान को भी आप ब्लेस करें और प्रभु जी आशीषों से मालामाल करें। जितने लोग आए सबकी दुआएं, आपका आशीर्वाद और मैं आपका खादमगीर खुदावंद इस खानदान को ब्लेस करता हूँ, बरकत देता हूँ। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।